समटाइम ऐसे होता है कि एक वेरिएबल का हम कोई और नाम रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जिस वेरिएबल का कोई और नाम रखना चाहते हैं, सपोज़ अगर ये आई है तो इसका नाम अगर मैं कोई और रखना चाहता हूँ, वेरिएबल मैं नहीं बना रहा, जस्ट इसका कोई और नाम मैं बना रहा हूँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जिस वेरिएबल का आपने नाम रखना है ना, उसकी पहले डाटा टाइप लिखनी है। इंट मैंने लिखा, और अब जो नाम देना है उससे पहले आपने एम्फासेंट यानी कि एड्रेस ऑपरेटर जो होता है वो लिखना है। ये लिखने के बाद आप जो नाम देना चाहते हैं वेरिएबल का, सपोज़ मैं नाम देना चाहता हूँ, इस वेरिएबल का नाम मैं चले नया नाम जो देना चाहता हूँ वो मैं ए देना चाहता हूँ। तो आगे जिसका नाम देना है वो असाइनमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद आपने वो वेरिएबल लिख देना और उसके बाद सेमीकोलन। फौरी साथ इनिशियलाइज करना है एम्फासेंट इस्तेमाल करके बाद में उस नाम जो आप देना चाहते हैं। अब ये जो ए है ये नया वेरिएबल नहीं है, ये इसका दूसरा नाम है, यानी कि ये जो आई वेरिएबल है इसका दूसरा नाम क्या है, ए है, ये सिनोनिम है इसका। ऐसा काम करने को रेफरेंस कहते हैं कि हमने इस आई का रेफरेंस क्या बनाया है, ए बनाया है, यानी कि एक और नाम बना दिया है। प्रोग्रामिंग की दुनिया में इसे रेफरेंस कहते हैं। ये एम्फासेंट लगाकर आप किसी भी वेरिएबल को नया नाम रख सकते हैं। जिस तरह ये जो ए है इस आई का दूसरा नाम है, ये कोई नया वेरिएबल नहीं है, ये जो लाइन नंबर 8 है ये जस्ट एक और नाम बनाने के लिए है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट है लाइन नंबर 9 जो है, इसमें मैंने जो हदायत लिखी है कि आई को वैल्यू कोई दे दी है 1 2 3 दे दी है। तो आपको पता है कि जो लाइन नंबर 8 है उसमें मैंने एक और नाम दिया हुआ है। अगर मैं ए लिखूंगा तो तब भी इट मीन, इससे मुराद क्या है कि आई के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो। अगर आई इस्तेमाल करूँगा तब भी हो, यानी कि एक मेमोरी लोकेशन के दो नाम है। नेक्स्ट ये 2 जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं ये 2 C++ की, इसमें क्या है कि ये तो सिंपल हमने आई जो है वो प्रिंट कर लिया, उसके बाद सिंपल ए प्रिंट कर लिया, लेकिन आपने देखा है कि वैल्यू जस्ट आई को दी है, ए को तो नहीं दी। तो ये प्रूव आपको दिखाने के लिए कि जो ए है वो आई का दूसरा नाम है। जब आप ए के थ्रू भी आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो वो आई के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि ये ए जो है वो आई का हमने दूसरा नाम बनाया है। अब एक चीज़ आपने और नोट की होगी कि ए को जब हमने दोबारा इस्तेमाल किया है तो जस्ट एज अ जिस तरह वेरिएबल यूज़ करते उसी तरह आप कर लें। दोबारा इसके साथ ये एम्फासेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट तब आपने इसके साथ लिखना जब आप इसका रेफरेंस बना रहे हैं आई का या किसी भी वेरिएबल का, जब आप रेफरेंस क्रिएट करते हैं तब एम्फासेंट लिखते हैं, उसके बाद लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लें, मैंने प्रोग्राम आपको चला कर दिखाया है कि जो आई की वैल्यू है वही ए की वैल्यू है, यानी कि आई का दूसरा नाम क्या है वो ए है। उसको बनाना कैसे है, एम्फासेंट साइन आगे लगा कर। ये लाइन नंबर जो 8 है इसको अच्छी तरह से आप ज़हन में रख लें। जैसे ही आप इसको बनाएंगे फौरी आपने इनिशियलाइज करना ज़रूरी है कि किसका नाम आप है साथ, जिस तरह मैंने ये लाइन नंबर 8 में ये नाम ए बनाया और साथ फौरी उसको वेरिएबल भी बताया कि भाई इसका रेफरेंस है।